हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो दोस्तों, आज की ताज़ा एक और खबर। वैसे तो ये खबर आई थिंक आप लोगों ने सुन ही ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी उनको मैं बता देती हूँ। वैसे तो जो ये पायलट कपल है ये चाह रहे हैं इनकी लाइफ पर्सनल हो जाए, लेकिन चाह के भी कुछ चीज़ें पर्सनल नहीं हो पाती। जब आपने खुद अपनी लाइफ कभी पर्सनल ना रखी हो तो फिर उसके बाद आप कैसे किसी और से ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपकी लाइफ पर्सनल रह जाएगी। इनकी ज़िंदगी के कहानी किस्से अलग अलग मीडिया चैनल्स के थ्रू, अलग अलग पोर्टल्स के थ्रू हमें रोज़ देखने और सुनने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से इनकी ज़िंदगी के 4 पन्नों की कहानी वापस से हमें देखने को मिली है, सुनने को मिली है कई सारे चैनल्स में, और तो और रेडिट की एक कम्युनिटी में, जो कि पूरे 4-5 पन्नों की कहानी है। लेकिन अगर मैं 4-5 पन्ने पढ़ने लग गई तो शायद कहीं ना कहीं आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मेन टॉपिक से शुरू करेंगे कि आखिर ऐसे क्या इश्यूज इनके बीच में हुए कि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी टूटने की कगार पे पहुंच गई। ऐसे क्या रीजंस हो गए जिसकी वजह से इनकी धर्मपत्नी को बाबा जी के आश्रम में, महाराज जी के आश्रम में जाके अपना दुख साझा करना पड़ा, और किन मजबूरी के तहत आके इनकी वाइफ ने वापस से जिस सोशल मीडिया को ये 1 साल पहले दावा कर चुकी हैं छोड़ने का, वहीं पे आके वीडियो बना के इनको पोस्ट करना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा लंबे लेटर नहीं, लेकिन जो कुछ लेटर इस समय पे जगह जगह पे वायरल हो रहे हैं, उन लेटर की कुछ कड़ियाँ हम यहाँ पे सुना तो देंगे, लेकिन फ़ोन ऑफ है। सो फ्रेंड्स, शुरू होती है सीरियस इश्यूज स्टार्ट होते हैं उस दिन से जिस दिन से कपल की सेकेंड प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है। ये जो प्रेगनेंसी थी ये बहुत चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट थी फॉर हर, लेकिन इसी चीज़ के साथ साथ उसके ऊपर प्रेशर था मेल चाइल्ड का, क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइफ में एक गर्ल बेबी थी ही। लेकिन जब दोबारा से गर्ल चाइल्ड हुआ तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए फैमिली के लोग, जिसे देखकर इनकी वाइफ को बुरा लगा, क्योंकि माँ के लिए तो बच्चा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो वो बराबर ही होता है, लेकिन अगर फैमिली वाले अजीब सा रिएक्ट करें तो बुरा लगता है। लेकिन इसी के साथ साथ इट वॉज एट दिस पॉइंट स्टार्टेड इमर्सिंग हिमसेल्फ। उसी दिन के बाद से इनके जो हस्बैंड है उन्होंने अपने आप को अलग अलग हॉबीज़ में इंडल्ज करना शुरू कर दिया। हॉबीज़ के बहाने या नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बहाने वो अपनी वाइफ से अलग रहना उन्होंने शुरू कर दिया, और इस बीच में बच्चों को पालना, घर को देखना, सब कुछ इनकी वाइफ को अकेले ही मैनेज करना पड़ता था। वो कभी प्रोजेक्ट के नाम पे, कभी किसी और एक्सप्लोर करने की चीज़ के नाम पे इधर उधर ट्रैवल ही करते रहते थे। वो अपने हस्बैंड को बिग ट्रिप्स पे कंपनी देना पसंद नहीं करती थी, लेकिन स्पेशली जिस समय पे इनका जो धोनी जी वाला कार्यक्रम शुरू हुआ उस कैंपेन में उन्हें ना चाहते हुए भी आना पड़ा। यानी कि जो हमारी पायलट मैडम जी हैं उनको ना चाहते हुए भी पार्टिसिपेट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी, पार्टिसिपेशन करने के बाद भी कई बार ऐसा होता था कि इनके हस्बैंड अपनी वाइफ को क्रू के सामने भी डांटना शुरू कर देते थे, वहाँ भी उनको बोलना शुरू कर देते थे, जबकि वो उस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने 2 बच्चों को पीछे छोड़ के उनको कंपनी देने के लिए उनके साथ, आप लोगों ने देखा कि पूरा कंट्रीब्यूशन जितना वो दे सकती थी उतना कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया भी। तो बेसिकली प्रॉब्लम आप समझ गए ना कि कहाँ से शुरू हुई थी। अब तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये कैंपेन ख़त्म हुआ धोनी जी वाला, उसके बाद अब वो कैंपेन ख़त्म तो हो गया, लेकिन आप जानते हो कि ख़त्म होने के कितने टाइम के बाद वो एक्चुअली लॉन्च हुआ। काफ़ी वक्त लग गया ना, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे अब ये मूवी का ट्रेलर आएगा, अब ये मूवी का ट्रेलर आएगा। लेकिन मूवी का ट्रेलर तब आता है ना जब वो मूवी पूरी तरीके से क्या होती है, एडिट होती है। तो उसकी जो एडिटिंग थी वो सारी मुंबई में हो रही थी, और जिस वजह से जो इनके हस्बैंड है उनको मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था, क्योंकि सारा एडिटिंग का काम मुंबई में चल रहा था धोनी जी वाले कैंपेन का। और इस बार स्ट्रिक्टली उनकी वाइफ ने कह दिया था कि अब मैं नहीं ट्रैवल करूंगी। तो इसीलिए जितना भी एडिटिंग का काम था उसमें इनके हस्बैंड ने अकेले ही काम किया, और इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ही चीटेड ऑन हर। ये ही वो वक्त था जिस समय पे चीटिंग शुरू हो गई थी। नॉट श्योर इफ इट वॉज एन एस्कॉर्ट और अ फ्रेंड, ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो किसी फ्रेंड के साथ थे या कोई एस्कॉर्ट सर्विस थी, बट
इस चीज़ के बारे में इनकी वाइफ को पता चला जब उन्होंने उनके फ़ोन पे कुछ चैट्स देखी, फ़ोन पे चैट्स देखी, ऑनलाइन उन्होंने कुछ सर्विसेज देखी। समझ रहे होंगे आप किस तरीके की सर्विसेज, जहाँ पे पैसा पेमेंट किया गया था। और उसी वक्त उन साइट्स पे जहाँ पे पेमेंट किया हुआ था, जो गंदी साइट्स होती हैं, वहीं पे रेड हैंडेड ये पकड़े गए थे अपनी वाइफ के द्वारा। लेकिन क्योंकि घर में छोटे बच्चे थे तो इस चीज़ को इनकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं, लेकिन उनके हस्बैंड इस चीज़ से अग्री नहीं थे और इस चक्कर में उन लोगों की बीच में बहुत ज़बरदस्त झगड़े भी हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि जब ये झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे तो फिर दोबारा से ये चीज़ें हुई, क्योंकि पिछली बार पकड़े जाने के बाद भी इनके जो हस्बैंड हैं अगेन पकड़े गए और इस बार बहुत बुरी तरीके से पकड़े गए again with someone, and he was booking a hotel room for this, or this time he was booking a hotel room. Usually after getting caught every time he used to apologize. पहले वो जब भी पकड़े जाते थे तो he used to apologize and pacify her, but he did not do it this time. This was the last threat, after which she decided to move to her sister's house away from him. सो ये लास्ट चांस था जिस पे इनकी वाइफ ने इनको माफ़ नहीं किया। सो पूरी कहानी समझ में आ गई। जिस रेडिट यूज़र ने ये 3 से 4 पन्नों का पूरी कहानी ज़िंदगी की जीवनी लिख दी है, इस जीवनी का सारांश यही कहता है कि जब से सेकंड बेबी बॉर्न हुई, फैमिली वर एक्सपेक्टिंग अ मेल चाइल्ड, बट गर्ल बेबी हुई, जिसकी वजह से फैमिली के जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत वियर्ड थे, जिसकी वजह से इनकी वाइफ हर्ट हो रही थी। प्लस उसके बाद से इनके हस्बैंड ने अपने को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर दिया, ट्रैवल्स प्लान कर दिए, इनकी अननेसेसरली हॉबीज़ डे बाय डे आने लगी, जिसके कारण ये अपने आप को बिजी रखते थे और घर का पूरा प्रेशर और दोनों बच्चों का पूरा प्रेशर इनकी वाइफ के ऊपर आ जाता था। उसके बाद शुरू होता है धोनी जी वाला कैंपेन, जिस कैंपेन में इनको अपनी वाइफ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी बड़े प्रोजेक्ट में जब भी ये एंटर हुए हैं, इनकी वाइफ के बिना कोई भी प्रोजेक्ट इनका सक्सेसफुल नहीं रहा है। इनफैक्ट हर व्लॉग में अगर ये अकेले सोलो व्लॉग बनाए, उसके व्यूज़ और जो व्लॉग ये अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ बनाते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जब वो धोनी जी वाला कैंपेन था तो उसमें इनको अपनी वाइफ की ज़रूरत पड़नी थी। हालांकि वो इस चीज़ से अग्री नहीं थी कि वो इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन क्योंकि इनके हस्बैंड का प्रेशर था तो उसने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट भी किया। पार्टिसिपेट करने के दौरान भी कई बार क्रू मेंबर्स के सामने इन्होंने अपनी वाइफ का इंसल्ट भी किया। उसके बाद सारा कैंपेन ख़त्म होता है। कैंपेन ख़त्म होने के बाद अब आती है एडिटिंग की बारी, क्योंकि वो कैंपेन बहुत हाई लेवल पे शूट किया गया था, बहुत एक्सपीरियंस बंदों के साथ, प्रोफेशनल बंदों के साथ शूट किया था, तो उसकी सारी एडिटिंग भी मुंबई में होनी थी। और इसी चक्कर में इनका मुंबई आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट होने लगा और इसी दौरान इनको गलत चीज़ों की आदतें पड़ गई। वहीं से इनकी चीटिंग की आदत शुरू हो गई, जो कि पहले एस्कॉर्ट सर्विस थी या फ्रेंड्स था, इस चीज़ की श्योरिटी नहीं दी है, बट पेड चीज़ें ये बुक करने लगे, जो पेड चीज़ें इनकी वाइफ ने पहले भी पकड़ी, जिसके चक्कर में इनके झगड़े भी हुए। पहले इन्होंने उस चीज़ के लिए डिनाई किया, फिर सॉरी वॉरी बोल के हर बार उस मैटर को ख़त्म कर दिया जाते थे। लेकिन जब बार बार फ्रिक्वेंटली ये पकड़े जाने लगे तो इनकी वाइफ का पानी जो है सर से ऊपर चला गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया सब कुछ। और उसी वक्त इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये इनके साथ नहीं रहेंगी और वो अपनी बहन के साथ अपनी बच्चियों को लेके शिफ्ट हो गई। और उसके बाद की सारी कहानी आप लोगों ने सुना ही, छल कपट, धोखा, निंदा, अपमान, सारे एलिगेशंस लगाए हैं। अब वो अलग बात है कि अब उन एलिगेशंस पे लीपापोती की जा रही है। सो ये पूरा बेसिकली 3 से 4 पन्नों का पूरा लेटर है। अभी तो मैंने आप लोगों के सामने सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ा है, बाकी अलग अलग लोगों ने पूरी कहानियाँ कवर करी है, छपी भी है, बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों ने छापी भी है, और ये मैंने जो पढ़ा है ये पूरा रेडिट में मैंने कहानी पढ़ी है। सो अब पता नहीं इस कहानी में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, लेकिन मैंने वही बोला ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कोई नहीं सुन रहा, लेकिन एक बार जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो ना, तो आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, इसकी खबर आपको कम
और बाहर वालों को ज़्यादा हो जाती है। सो यही इनके केस में हो रहा है। हालांकि दोनों में से कोई ने भी अभी आके ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है और दोनों के हिसाब से ये उनका पर्सनल मैटर है और अब उनकी ज़िंदगी का ये जो पर्सनल मैटर है वो ये सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहते। लेकिन इस पर्सनल मैटर के चक्कर में भी ये बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि इनके पर्टिकुलर वीडियोस के टाइटल तक लेके हाईलाइट किए जा रहे हैं कि कौन सी पर्सनल ज़िंदगी की बात कर रहे हो। तुम्हारा पूरा व्लॉगिंग जो है, पूरी की पूरी व्लॉगिंग उसने खुद तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ाई हुई है। तो अब कौन सी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ इन दोनों को आपस में चाहिए। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। हमारा तो काम ही है रिएक्ट और रिएक्शन देना। मार्केट में जो खबर चलती है वो खबर हम भी आप लोगों को सुनाने के लिए आ जाते हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये खबर मार्केट में चल रही है या ये जो खबर बताई जा रही है, इस खबर में आपको कितनी सच्चाई लगती है। क्या वाकई में आपको लगता है उन लोगों को इतने टाइम से देखते हुए कि क्या सच में जो ये पायलट कपल है यानी कि जो मिस्टर हस्बैंड है, क्या ये ऐसी ओछी हरकत कर सकते हैं? क्या वाकई में इनका जो कैरेक्टर है या ये बोलिए इनकी जो दिखा रही हैं ये शौक, ये सर्विसेज, ये आपको सच लगती हैं या मात्र ये अफवाह लगती हैं? आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।